हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे ऊर्जा एवं नदी घाटी परियोजना से संबंधित झारखंड सामान्य ज्ञान जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2001 में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अगस्त 2002 में हुआ था। अगला सवाल है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ताप विद्युत और जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितनी इकाइयां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 10 पतरातू ताप विद्युत संयंत्र में कुल 10 इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 840 मेगावाट। अगला प्रश्न है, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र से विद्युत प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के अधीन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए, बोकारो ताप संयंत्र, ऑप्शन बी, चंद्रपुरा ताप संयंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र हजारीबाग जिलों में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन है? पतरातू ताप विद्युत संयंत्र, चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र और एक है बोकारो ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है, बोकारो ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है, तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है, तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 240 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के अलावा उसकी किस सहायक नदी पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ब्राकर नदी, जमुनिया नदी, कोनार नदी, ये तीनों नदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्देश्य दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खनन उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनबाद जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी की ऊपरी घाटी में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रांची जिला, पलामू जिला और हजारीबाग जिला, ये तीनों जिला शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है,
दामोदर नदी घाटी की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2761 मेगावाट। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7.5 लाख सिंचाई भूमि हेक्टेयर 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस परियोजना के अंतर्गत तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1968 ईस्वी में की गई थी। 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2500 किलोमीटर नहरों का निर्माण किया गया है लंबी। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना से कितने किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 145 किलोमीटर लंबे परिवहन मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बराकर नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 395 मिलियन घन मीटर है। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध के निकट कितनी इकाइयों वाली जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 3। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 110 किलोवाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है, कोनार बांध की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कोनार बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अवस्थिति हजारीबाग, विद्युत उत्पादन 40,000 किलोवाट, सिंचाई सुविधा 40,000 हेक्टेयर भूमि। अगला प्रश्न है, कोनार बांध के जलाशय की जल संग्रहण क्षमता कितने मिलियन घन मीटर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 337 मिलियन घन मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बांध में स्थापित भूमिगत जल विद्युत केंद्र दक्षिण पूर्व एशियाई का एक विशिष्ट विद्युत केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैथन बांध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैथन बांध कितनी ओर से पहाड़ी से घिरा है? मैथन बांध कितनी पहाड़ी से घिरा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 3 पहाड़ी से घिरा है। अगला प्रश्न है, मैथन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बराकर नदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, मैथन बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परिवहन मार्ग 85 किलोमीटर। ये गलत है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
यानी गिरिडीह जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है बाल पहाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बराकर नदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयना बांध का निर्माण दामोदर नदी पर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थापित बांध तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंचेत पहाड़ी बांध 1956, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, ये दोनों जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित है। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुंड्रू रांची स्थान पर स्थापित है। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 130 मेगावाट है। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुरली नदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुमका जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न है मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयलाकारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, ये तीनों जिला कोयलाकारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। ऐसे ही झारखंड जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।